एक जन कहने लगे महाराज अब हमारे चौकी लगाने के भाव तो बहुत हैं, थोड़ा सा संकोच होता है। क्या संकोच होता है? घर न वो कच्चा है। अच्छा कच्चा है घर? हाँ, पक्के घरों का जमाना आ गया है ना, इसलिए तुम्हें लग रहा है कच्चा है घर। तो साफ सुथरा तो होगा ना? हाँ, हम तो अच्छे से साफ सुथरा रखते हैं, उजाला वगैरह तो आता है। हाँ, जहां भोजन बनाते पूरा उजाला आता है, पर महाराज वो पुराना खपरेल वाला है। खपरेल वाला है तो चंदोबा लगा लेना। हाँ, कचरा बचरा नहीं गिरेगा। महाराज जी चौका लगाने के भाव है, चौका लगाना है। महाराज जी आप आ जाओगे क्या? तो आहार करने जाते हैं, कोई घर खाने थोड़ी जाते हैं किसी का घर खाने जा रहे क्या है? आहार करने जा रहे। साफ सफाई होना, शुद्धता होना। अच्छा ठीक है, पक्का तो चौका लगाना है। हमारा मकान कच्चा है। मकान कच्चा भले हो लेकिन मन पक्का बना लो मन पक्का तो बनाओ तुम। हाँ, और मन पक्का बना करके किसी ने धर्म भावना से करना शुरू किया तो धीरे धीरे उसका पुण्य बढ़ने लगता है। और पुण्य बढ़ते बढ़ते फिर देश के प्रधानमंत्री के मन में भी भाव आ जाता है, हमारे देश में कच्चे मकान बहुत है, चाय वाले कोई कच्चे मकान याद आ सकते हैं भैया हाँ, जो सोने की चम्मच से खा करके आया है उसको गरीबों की परेशानी मालूम नहीं है। हाँ, कैसे रहते। तो जो गरीबी से ऊपर उठा है, आज भारत देश का इतना बड़ा स्वर्णिम काल चल रहा है राजनीति में कि देश का प्रधानमंत्री गरीबी से ऊपर गया है और राष्ट्रपति और ज्यादा गरीबी से ऊपर गया। किसी भी देश का इतिहास ऐसा नहीं है, किसी भी देश का आज तक का ऐसा इतिहास नहीं है कि इतनी साधारण सी परिस्थिति से व्यक्ति उठ करके देश का प्रधानमंत्री बन रहा हो या देश का राष्ट्रपति बन रहा हो। ये व्यक्ति जब वहां पहुंचते हैं तो उनको उसमें भी वो दिखते हैं जो आखिरी में खड़े होकर के परेशानी से जूझ रहे हैं। हाँ, तो इसीलिए तो प्रधानमंत्री ने भैया लो पक्के बनाओ पक्के बनाओ पक्के बनाओ बनाओ। कच्चा भी हो तो फर्क क्या पड़ता है, साफ सुथरा होना चाहिए। गांधी जी ने एक जगह लिखा और उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देखो भैया, कपड़ा पुराना हो तो भी चलेगा, फट भी गया हो तो भी चलेगा, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए हाँ, क्या कहा गांधी जी ने कि भैया देखो, कपड़ा पुराना हो तो भी चलेगा, अब नए लेने की गुंजाइश नहीं है, नहीं है कोई बात नहीं, कपड़ा पुराना हो तो भी चलेगा और थोड़ा सा फट भी गया हो तो सिलसिला करके तो भी काम चलेगा, लेकिन साफ सुथरा होना चाहिए। नया का नया कपड़ा भी है और साफ सुथरा नहीं है तो मामला गड़बड़ है। फटा पुराना होना उसकी मजबूरी है। क्या? फटा पुराना होना उसकी मजबूरी है, लेकिन कपड़े को साफ सुथरा नहीं रखना इसका प्रमाद है, लापरवाही है, प्रमाद है, लापरवाही है। तो गांधी जी कहते हैं कि मजबूरी क्षम्य होती है, प्रमाद क्षम्य नहीं होता। हाँ ठीक है, साफ सुथरा होना, कपड़ा पुराना हो चलेगा लेकिन साफ सुथरा होना। तो ऐसे ही मकान चाहे कच्चा हो और चाहे पक्का हो, साफ सुथरा होना, इस योग्य होना कि किसी गुरु मुनि के चरण भी हमारे घर में पड़ सकें। और यदि उस परिवार ने ऐसी भावना भाना शुरू की और धर्म के क्षेत्र में उसने ऐसा कार्य करना शुरू किया, चौका लगाना शुरू किया, तो देखते ही देखते उसके जीवन में उसकी कल्पना के मुताबिक पक्का मकान भी बन जाता है। आजीविका में आमदनी होने से फिर दान भी देने लगता है। आप खुद विचार करो, 40 साल पहले की अवस्था जैनियों की, 50 साल पहले की अवस्था, थे संपन्न भी बहुत थे, लेकिन वो संपन्नता कुछ परिवारों में थी,
समाज में पूर्ण रूप में नहीं थी, और थी भी तो इतना दान देने का उतना अंदर से उत्साह नहीं आ पाता था, क्योंकि वैसा वातावरण नहीं मिलता था। अब आज जो हम देख रहे हैं, कमाने वाले खूब कमा भी रहे हैं, और जिस तरीके से कमा रहे हैं दिल खोल करके धर्म में लगा भी रहे हैं। समाज के लिए भी करता है, धर्म के लिए भी करता, मंदिर मूर्ति को भी करता, समय आने पर राष्ट्र सेवा में राष्ट्र के लिए भी करता है। हमारे पूर्वजों ने भी किया है, उसी परंपरा में तो हम आगे बढ़ेंगे। आचार्यों ने भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया, समाज ने भी दिया है। तो उस नजरिए से जैनियों को देखा भी जाता है। भले वो तुम्हारे लिए पार्टी के बड़े बड़े पदों पर ना ले जाएं, लेकिन उनको मालूम है कि इनके हाथ में चाबियां जरूर रहती हैं। यदि इनको बिगाड़ दिया, डिस्टर्ब कर दिया, तो ये हमारे सारे समीकरण बिगाड़ सकते हैं। इसलिए हर पार्टी जैन समुदाय को, हाँ, भले वो अपने स्वार्थ के कारण पर साधने के प्रयास करती है, साधती है। और अपन को क्या है, अपन को जाना कहीं थोड़ी है। 3 के 13 तो बना नहीं है बैठे बैठे, 3 के बनाते ही है जैन, दिमाग से बनाता है कोई, किसी के उससे थोड़ी बनाता है। व्यापार करता है, कमाता है, कमाना भी चाहिए, दुनिया कमा रही वो भी। जैनी की अभी नस्ल में व्यापार ज्यादा है, खेती किसानी भी कम होती जा रही। बिजनेस माइंड शुरू से है, पैदाइशी है, कमाता है, तो ये उसका संस्कार है। वैश्य समुदाय माना जाता है। जैन धर्म को पकड़ लिया है, ये बात अलग है, लेकिन जैन धर्म इनके बस का नहीं है, ये तो क्षत्रियों के बस का है। जैन धर्म तुम्हारे बस का थोड़ी है, लेकिन जैनी लोग जैन धर्म पाल रहे हैं, ये भी पंचम काल का बहुत बड़ा अतिशय है। आवश्यक अपरिहानि, 6 आवश्यकों में हानि ना होने देना, मतलब जो आवश्यक है देव पूजा, गुरु पास्ती आदि आदि के प्रतिदिन भावना पूर्वक अच्छे से करें। फिर मार्ग प्रभावना, जिन शासन के प्रभाव को प्रकाशित करना, अर्थात उसका विस्तार करना, फैलाव करना, ज्यादा से ज्यादा लोग इस धर्म से जुड़ें, इस धर्म के अनुयायी बने, ऐसी भावना करना और धर्म का विस्तार करना। प्रवचन वत्सलत्व, गो वत्स की तरह साधर्मियों से स्नेह करना। जैसे गाय अपने बच्चों के प्रति स्वाभाविक स्नेह रखती है, एक माँ जैसे अपने शिशु के प्रति स्वाभाविक स्नेह रखती है, ऐसे ही अपने साधर्मी बंधुओं के प्रति, चाहे वो गुणवान हो और चाहे थोड़ा गुणवान ना भी हो। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है जिसे हम बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते। थोड़ा सा सारांश पढ़ते हैं। ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय में कारण हैं। क्या? ये 16 भावनाएं तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय में कारण हैं। इन सब का अथवा इनमें से कुछ का पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। क्या? इन सब का अथवा इनमें से कुछ का पालन करने से तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है, किंतु इनमें एक दर्शन विशुद्धि का होना आवश्यक है, क्योंकि इसके न होने पर सबके अथवा कुछ के होने पर भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय नहीं होता, और दर्शन विशुद्धि के होने पर अन्य भावनाओं के अभाव में भी तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होता है। इस प्रकृति के उदय से समोसरण में अष्ट प्रातिहार्य रूप विभूति प्राप्त होती है। आगम में आए अन्य कथन के अनुसार तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवली श्रुत केवली के पादमूल में होता है। दोनों कथनों की साम्यता में इसे निमित्त और अंतरंग परिणाम की अपेक्षा उपादान रूप से समझ सकते हैं। इस तरह से ये जो संदर्भ है तीर्थंकर प्रकृति का, तीर्थंकर पंच महाकल्याणकों से संपन्न होते हैं। हाँ, जिनकी प्रकृति का प्रभाव ये होता है तीर्थंकर प्रकृति का कि
तीर्थंकर के जन्म के पहले से ही अतिशय और प्रभाव दिखने लगते हैं और तीर्थंकर के निर्वाण के बाद भी अतिशय और प्रभाव समझ में आते रहते हैं। ये तो ऐसा है जैसे सूरज निकलने के पहले ही लालिमा फूटने लगती है और प्रसन्नता का आभास होने लगता है, और सूर्यास्त होने के बाद भी क्या, सूर्यास्त होने के बाद भी लालिमा बनी रहती है। सूरज डूब गया फिर भी लालिमा बनी है। ऐसे ही तीर्थंकर प्रकृति को लेकर के जो जीव आया है, तो गर्भ में आने के कितने महीने पहले से, गर्भ में आने के 6 महीने पहले, अब गर्भ में तो अभी आए नहीं, और 6 महीना पहले से ही क्या बरसने लगे, क्या बरसने लगे, रत्न बरसने लगे, पत्थर नहीं, हाँ रत्न बरसने लगे, और उन रत्नों का उपयोग सभी लोग करने लगे। एक बार में कितने रत्न बरसते हैं, 3.5 करोड़। दिन के 3 बार और एक मध्य रात्रि का ले लो तो 4 बार। अब 4 बार में 3.5 करोड़ बरसेंगे तो 14 करोड़ हो गए। अब 14 करोड़ बेगमगंज में रखेंगे कहाँ, महाराष्ट्र भिजवा दो। महाराष्ट्र वाले के हमारे यहां पहले ही बरस गए, कहां रखोगे, 14.5 करोड़ रतन, आर्टिफिशियल नहीं, हाँ जो कुबेर लुटा रहा है पंच कल्याण को में है, हाँ सिद्ध चक्र विधान में कुबेर लुटा रहा, ये वाले नहीं। हाँ रतन के नाम पर जो लुटाता है, लूटने वाला रतन को छोड़ देता, उसमें सिक्के के रहते वो उठा लेता है। इस रतन से अच्छा तो सिक्का ही है, चलेगा। ओरिजिनल रतन 14 करोड़ एक दिन में, गर्भ में आने के पहले 6 महीना और गर्भ के काल के 9 महीना, 15 महीना तक प्रतिदिन। शैलेश विचार तो करो, जैनी लोग सोचें कि भैया तीर्थंकर आ जाए तो दुकान धंधा सब बंद हो जाए, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। ऐसे थोड़ी आते, खेती किसानी कुछ नहीं करना पड़ेगी, सब अमीर हो जाएंगे, गरीब कोई नहीं रहेगा। हाँ तीर्थंकर के अवतरित होने पर धन धान्य की समृद्धि सभी को होती है, और याचक रत्नों को लेकर के घर चला जाए, कोई पाबंदी नहीं, कोई बंधन नहीं। जेब में भर के ले जाना उसमें ले जाओ, पर्स में रख के ले जाना पर्स में रख के ले जाओ, टोकरी लेकर के आना टोकरी ले आओ, है हाँ ट्रैक्टर ट्राली लगा दो, डंपर ले आओ, हम तो भर भर के ले जाओ ना, मना कौन कर रहा ना, कोई रोक टोक नहीं। और जब उठाने के बाद भी बचे रहते पड़े रहते तो राज्य कर्मचारी आते हैं, झाड़ू लगाते हैं, सबको इकट्ठा करते हैं, इनको कोई नहीं ले गया, उठा के राज खजाने में रख देते हैं। हाँ आपका सोच रहे, उठा सकते हो, लगाओ दौड़, जल्दी पहुंचो कहीं भी जहां बरस रहे हैं, ले आओ ना। और वो फल भी देंगे, उनकी कीमत भी है। हाँ जीव पुण्यशाली होते हैं, लूले लंगड़े विकलांग आदि आदि समोशरण लगने पर सबकी बाधाएं दूर हो जाती हैं। गूंगा बोलने लगता है, बहरा सुनने लगता है। मशीनों का कोई काम नहीं, विज्ञान वहां फेल है, क्या क्या लेना देना, खर्चे वर्चे भी नहीं है, कोई किसी योजना में भी नहीं, सब डायरेक्ट अपने अपने लाभ उठाओ ऑनलाइन हाँ जो भी चाहिए वो सब लो, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। तीर्थंकर प्रकृति वाला एक जीव धरा पर आया है, लाखों करोड़ों अरबों खरबों जीवों को आनंद होता है, तीनों लोकों में आनंद होता है, तीनों लोकों में आनंद होता है, तीनों लोकों में आनंद होता है।
हाँ, बहुत विशिष्ट पुण्य की प्रकृति है। ऐसी विशिष्ट पुण्य की प्रकृति से तीर्थंकर बनते हैं, स्वयं का कल्याण तो करते हैं, जन्म देने वाले जनक और जननी के कल्याण में निमित्त बनते हैं और समूचे प्राणी जगत के कल्याण में भी निमित्त बनते हैं। इसलिए तो तीर्थंकर एक पूरे चतुर्थ काल में केवल 24 ही होते हैं। क्या कितने होते? पूरे चतुर्थ काल कितना बड़ा है? 42,000 बरस अकेले मात्र कम कर दो, एक कोड़ा कोड़ी सागर, सागर का प्रमाण बहुत बड़ा, कोड़ा कोड़ी करोड़ में करोड़ का गुणा करो। इतने बड़े चतुर्थ काल में केवल 24 तीर्थंकर। हाँ, चतुर्थ काल में किसी ने भी 25 में बनाने की हिम्मत नहीं की। ये तो कलिकाल पंचम काल था कि कुछ लोगों ने 25 में बनाना शुरू कर दिया। चौथे काल में किसी ने ऐसा रास्ता नहीं निकाला, क्योंकि चौथा काल था, सब सम्यक दृष्टि समझते थे नहीं 24 ही होते हैं। चतुर्थ काल में 25 में की चर्चा ही शुरू नहीं हुई। और चतुर्थ काल गया, पंचम काल आया, और जैसे पंचम काल का प्रभाव ज्यादा हावी हुआ तो भैया अब 25वां बनाओ, बना दिया। अब 25वां बनाया, मोहल्ले तक को खबर नहीं मिली कि कब बन गए, न रतन बरसे न पत्थर बरसे, ना डोल धमाके हुई और कहने लगे 25 में। अरे वहां आते हैं तो हल्ला तो होता है, यहां तीर्थंकर ही बन गए। 4 लोगों ने बैठ करके मीटिंग करी, साइन किया, तीर्थंकर। ऐसे तीर्थंकर बनते हैं क्या? बताओ, पंचम काल में तीर्थंकर बना दिए, 25 में तीर्थंकर। पर रेवती रानी हुई थी, वो कहीं नहीं गई, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, ये भगवान वो भगवान नहीं। भगवान तो जितने होना थे हो गए, अब कोई भगवान नहीं है। फिर अब ये जिन भक्त है समोसरण लगा दो। उसने कह दिया नहीं, समोसरण तो 24 तीर्थंकर के 24 थे, अब कोई है ही नहीं, ये तो माया भी इंद्रजालिया होगा। ये गुजराती लोग धोखे में आ गए। हाँ, मध्य प्रदेश के तो सावधान रहे थोड़े, गुजराती धोखे में आ गए। वो भोले वाले मीठू 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 वो धोखे में आ गए। जब हल्ला मचा के 25 में हो गए तो फिर मध्य प्रदेश वालों ने बहुत बड़ा हल्ला मचाया, फिर पूरे देश ने हल्ला मचाया और सबने सिरे से खारिज कर दिया। बोले पंचम काल है, इस पंचम काल में कोई भी 25वां तीर्थंकर नहीं हो सकता, हमारे 24 ही पर्याप्त है, 24 की ही जरूरत है, और 24 से ज्यादा नहीं, क्योंकि घंटे 24 होते हैं, भगवान भी 24 ही है, 25 में की जरूरत नहीं। न 25वां घंटा है, न 25वां भगवान की जरूरत है, बस 24 भगवान, 24 घंटा हमारा धर्म ध्यान हो रहा है। महावीर भगवान की जय।